ओम नमः शिवाय। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, चार्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी ग्रहों की युतियों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ, ग्रहों की युतियों का मतलब है जब दो या दो से अधिक ग्रह किसी भाव में बैठे हुए हों। लेकिन उसके लिए सबसे पहले कुंडली का पूरा सार निकालना होता है। योग कारक कौन से ग्रह हैं, मारक कौन से ग्रह हैं, ग्रह कहीं उच्च के या नीच के तो नहीं हो रहे हैं, ग्रहों में कितना डिग्री का बलाबल है, तभी ये युतियाँ फलदायक होती हैं। और अगर भावेश ही कमज़ोर है और उसके साहत्य ग्रहों की युति होती है तो उनकी युतियों में कहीं ना कहीं परिणाम में कमी आ जाती है। सपोज़ कीजिए, अगर मैं बात करती हूँ सप्तम भाव की, अगर सप्तम भाव ही अगर मारक हो गए हैं तो देखिए उनकी युतियों के जो फल हैं उनमें निश्चित ही कमी आ जाएगी। अगर भावेश यानी उस भाव के जो पति हैं, भावाधिपति हैं, उसी में अगर कमजोरी है तो निश्चित सी बात मानिए दोस्तों, उसके परिणाम में फिर कमी आ ही जाएगी। तो आइए कुंडली पर विवेचन डालते हैं। जैसे कि मैंने ये तुला लग्न की कुंडली बनाई है। अब सबसे पहले आपको इसमें मारक और योग कारक ग्रहों की गणना करनी। इस देखिए टॉपिक में एक और चीज़ अच्छी बात है, यहाँ पे मैं आपको ग्रहों की युतियों के साथ साथ कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण पार्ट 1 भी सिखाऊंगी, जिसमें आप अगर एक बार कुंडली किसी की आती है, थोड़ा बहुत आप उसके चार्ट को देखकर बता सकते हैं कि हाँ जी आपकी कुंडली में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, आपको इस चीज़ के उपाय करने चाहिए। दूसरा नेक्स्ट सेम ऐसी चीज़ का टॉपिक लूँगी जिसमें संपूर्ण कुंडली विश्लेषण लूँगी, उससे मैं आपको और अच्छे से ब्रीफ करूँगी। तो आइए चलते हैं तुला लग्न की कुंडली की तरफ। जैसा कि तुला लग्न के देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। तो लग्नेश कौन हो गया इस राशि में, इसमें कुंडली में शुक्र ग्रह हो गए। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए जैसे शुक्र लग्नेश है तो लग्नेश हमेशा क्या होते हैं, योग कारक की श्रेणियों में ही आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके अगर मैं बात करूँ अगर आपके मंगल ग्रह की, 8 देखिए 8 राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो उसके अकॉर्डिंग अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लग्नेश द्वितीय भाव का शत्रु है तो वो हमेशा मारक ग्रहों की श्रेणी में आएगा। एक थ्योरी तो देखिए यहाँ पे ये अप्लाई होती है। दूसरा अगर बात करेंगे तो देखिए ये रहा एक द्वादश के साथ साथ सप्तमेश भी, और अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग सप्तमेश अगर लग्न का अति शत्रु है तो मारक ग्रहों की श्रेणी में आएगा। यहाँ भी देखिए शुक्र और मंगल एक दूसरे के कौन है, शत्रु ग्रह हैं। इस कारण से और दूसरी दृष्टि से दूसरे हाउस से भी और सप्तम हाउस से भी दोनों एक दूसरे के शत्रु भाव हैं। और देखिए अगर मंगल की अगर प्लेसमेंट की बात करूँ, लग्न में ही मंगल है तो कहीं ना कहीं देखिए मंगल भी इस कुंडली में क्या हो गए, योग कारक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आएंगे, ये मारक ग्रहों की श्रेणी में ही आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गुरु ग्रह की, 9 और 12 राशि के स्वामी कौन होते हैं, गुरु ग्रह होते हैं। और शुक्र के वो क्या हैं, अति शत्रु हैं। देखिए शुक्र और गुरु एक दूसरे के अति शत्रु हैं। और यहाँ पे गुरु ग्रह को देखिए एक तो तृतीय स्थान मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा पराक्रम का है, बहुत ही ज़्यादा श्रम मांगता है, और एक मिला है उनको त्रिक भाव। तो एक तो अति शत्रु हैं लग्नेश के और दूसरा इनको हाउसेस भी अच्छे नहीं मिले, तो गुरु ग्रह भी यहाँ पे क्या हो गए, इनकी कुंडली में मारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाएंगे तुला लग्न की कुंडली में। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ शनि की, 10 और 11 नंबर की राशि किसकी होती है, शनि ग्रह की होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए शनि को दोनों ही हाउसेस अच्छे मिले हुए हैं, एक तो सुख स्थान मिला हुआ और एक त्रिकोण का भाव मिला हुआ है, और ये लग्नेश के मित्र भी हैं। शुक्र और शनि ये सब कौन होते हैं, देखिए ये सब एक दूसरे की मित्र राशि होती हैं। तो इस अकॉर्डिंग इनको हाउसेस भी अच्छे मिले हैं शनि ग्रह को, और इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, और ये लग्नेश के मित्र भी हैं। तो यहाँ पे क्या हो गए, शनि कौन हो गए, तुला लग्न कुंडली में योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँगी बुध ग्रह की, 3 और 6 नंबर की राशि यहाँ पे देखिए। लेकिन एक तो इनको त्रिकोण का भाव मिला है और दूसरा ये लग्नेश के मित्र भी हैं। देखिए एक तो इनका अच्छा भाव मिला है, दूसरा जरूर त्रिक भाव मिला है, लेकिन इनके मित्र भी हैं और हाउस भी अच्छा मिला है, और एक केंद्र का स्थान भी मिला। बुध खुद भी स्वयं केंद्र में प्लेसमेंट हो रखे हैं। तो इस अकॉर्डिंग तुला लग्न की कुंडली में बुध कौन हो गए, योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए।
बात करते हैं हम चंद्र की। चंद्र देखिए वैसे तो अगर आप बात करेंगे तो देखिए लग्नेश के मित्र नहीं है, और दूसरा इनको प्लेस तो अच्छा मिला है, लेकिन अगर हम बात करें तो व्यवसाय स्थान मिला है, लेकिन व्यवसाय स्थान के साथ साथ केतु पे भी केतु के साथ इनका मिलाव भी है। तो यहाँ भी कौन हो गए, चंद्र जो हो गए इस कुंडली में, तुला लग्नी कुंडली मारक ग्रहों की श्रेणी में आइए, मारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाएंगे। अगर अब मैं बात करती हूँ राहु और केतु के बारे में, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिस भी राशि के साथ में बैठेंगे, चाहे वो योग कारक हो चाहे मारक हो, उसी के साथ में उसी का परिणाम देंगे। अगर योग कारक के साथ में बैठे हैं तो देखिए अच्छा परिणाम देंगे, और मारक के साथ में बैठे हैं तो मारक का ही परिणाम देंगे। यहाँ अगर मैं राहु को देखूँ तो राहु देखिए 10 नंबर की राशि में बैठा है। 10 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं, शनि होते हैं। तो देखिए शनि इस कुंडली में क्या है, योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए राहु यहाँ पे क्या हो गए, आपके योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए, क्योंकि उनके प्लेसमेंट किसके साथ में है, उनका प्लेसमेंट हो रहा है, उनका प्लेसमेंट शनि के साथ में हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जिस भी राशि के स्वामी के साथ में बैठेंगे तो वैसा ही परिणाम देंगे। चाहे योग कारक होंगे तो योग कारक की श्रेणी में आ जाएंगे, मारक के साथ में बैठेंगे तो मारक की श्रेणी में आ जाएंगे। यहाँ शनि योग कारक है और राहु इनके साथ में बैठे थे, इसलिए राहु की श्रेणी जो हो गई, गणना जो हो गई योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गई। यहाँ बात करूँगी केतु की, तो देखिए चंद्र के साथ में बैठे हैं, और चंद्र इस कुंडली में क्या है, मारक हैं। तो देखिए चंद्र के साथ में यानी चंद्र मारक है, इसके साथ में बैठने पर केतु भी क्या हो गए, मारक हो गए। यहाँ की यानी कि इस कुंडली में केतु कौन हो गए, आपके मारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। अब बात करते हैं उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको प्रीवियस चार्ट में ऑलरेडी बता दिया था कि जिसके सामने 10 लिखा पड़ा हो तो वहाँ पे मंगल उच्च का हो जाएगा, और नीच का होगा तो 4 लिखा आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 नंबर देखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गए, इनके गुरु नीच के हो गए। जैसा कि मैंने आपको इस चार्ट में ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है, गुरु 10 नंबर की राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो गए, गुरु वैसे ही मारक है और नीच के हो जाने के साथ भी इनको बहुत मारक कंडीशन में हो गया। और यहाँ एक और चीज़ बन रही है, गुरु चांडाल दोष बन रहा है। गुरु और राहु का जब दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो तो भी वो क्या हो जाता है, वहाँ पर आपका गुरु चांडाल दोष बन जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी शुक्र की, तो देखिए शुक्र 12 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं। भले ही त्रिक स्थान में बैठे हैं, लेकिन शुक्र देखिए एक तो लग्नेश भी हैं और उच्च के भी हो रहे हैं। तो इस कुंडली में जो हो गए आपके शुक्र उच्च के हो गए, और वहीं गुरु आपके कौन हो गए, नीच के हो गए। ठीक है, और अगर यही मैं बात करूँ शनि की, तो देखिए शनि 7 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है चार्ट के अकॉर्डिंग। तो शनि क्या पे हो गए, यहाँ पे उच्च के हो गए आपके। सूर्य भी देखिए 1 नंबर की राशि के साथ में बैठे, तो यहाँ देखिए उच्च के हो गए। सूर्य हमेशा मेष राशि में हमेशा उच्च के होते हैं, और यहाँ पे देखिए सूर्य मेष राशि के साथ में है, यानी 1 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे चार्ट में, आप देख सकते हैं। तो आप ये निश्चित मानिए जब दशा अंतरदशा आएगी तो शुक्र की दशा अंतरदशा में शुक्र अपने अच्छे परिणाम देगा। गुरु नीच का हो रखा है यहाँ पे, तो इनकी दशा अंतरदशा में उसको बहुत ही ज़्यादा मानसिक कष्ट भी हो सकता है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, और उनके कहीं ना कहीं व्यवसाय में और आर्थिक संबंधी भी इनको परेशानी आएगी, क्योंकि यहाँ पे नीच हो गए। शनि की दशा में देखिए लग्नेश भी हो रखे, लगन के साथ भी बैठे हैं, लग्नेश के साथ भी बैठे हैं, और लग्नेश भी योग कारक है खुद। तो ये मानिए उस बंदे का शरीर जो होगा, उस जातक का जो शरीर होगा बहुत ही ज़्यादा हष्ट पुष्ट होगा, उसकी जो बनावट होगी और जो उसका मानसिक जो होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ है, जब शनि उच्च का होकर लगन में बैठ जाता है तो ये मानिए वो जो जातक होता है वो एकांत प्रिय होता है, थोड़ा सा आलसी होता है, थोड़ा सा काम में डिले भी करता है। लेकिन देखिए यहाँ पे शशयोग बन रहा है शनि उच्च का भी होकर के, और यहाँ सूर्य उच्च हो गया, तो ये मानिए जो उनके पार्टनर होंगे, चाहे व्यवसाय में चाहे लाइफ पार्टनर, उनसे भी उनको संपूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए पार्टनर के स्थान पे सप्तम भाव में उच्च का होकर सूर्य बैठा, तो कहीं ना कहीं उनको नेम फेम भी दिलाएगा। ये तो गए उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में। अगर अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ तो देखिए युतियाँ कैसे फल देंगी। युतियाँ देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर
आपका जो भावेश है, भावेश के साथ में ये बैठे हुए हैं और उनकी मित्र राशि हैं या शत्रु राशि हैं, योग कारक है, मारक है, ग्रहों की गणना उस अकॉर्डिंग होगी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, लेकिन अगर युति बंध संबंध कोई योग कारक या फिर राजयोग या फिर ऐसे कोई छोटे मोटे योग बना रहा है तो उससे भी परिणाम मिलेगा। अगर अच्छा होगा तो अच्छा और बुरा होगा तो बुरा। देखिए जैसे आप बुध और सूर्य है वो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर। देखिए जो यहाँ पे लग्नादि आपके भावाधिपति है वो कौन है? मंगल। और मंगल कौन है? इस कुंडली मारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो इनके बुधादित्य योग में यानी इनके परिणाम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी दे देंगे। और लेकिन जब बुध की और सूर्य की जब दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको ये परेशानी उठानी पड़ सकती है। यही हम बात करेंगे। अगर देखिए मंगल, शनि और चंद्र की, वैसे तो शनि और चंद्र की अगर आप युति पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उसमें आपको क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, उसमें जो होता है आपको बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। शनि और चंद्र की युति अगर जिस भी कुंडली में होती है जातक को बहुत ही ज़्यादा मानसिक परेशानी और बहुत ही ज़्यादा उसको तनाव देती है। लेकिन यहाँ पे देखिए शनि उच्च का होके बैठा है और लग्नाधिपति, लग्न भी अपना योग कारक में है, देखिए उच्च का होके बैठा है। तो कहीं ना कहीं जातक को मानसिक परेशानी तो होगी, लेकिन दशा अंतर्दशा में शुक्र की या शनि की उसको कहीं ना कहीं नेम फेम और उसको बहुत ही अच्छी चीज़ों का जो भी होगा, मतलब उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ अगर बात करूँ मंगल और शनि की युति के बारे में, तो मंगल अपनी इंडिविजुअल रिजल्ट देगा, शनि अपने इंडिविजुअल रिजल्ट देगा और चंद्रमा अपने इंडिविजुअल रिजल्ट देगा। चंद्रमा देखिए इसको कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा देता है, शनि इनको अच्छे परिणाम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लग्नेश है वो स्ट्रांग होके बैठे हैं। और मंगल जो है आपके, मंगल कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आक्रोश और गुस्सा दे सकते हैं दशा अंतर्दशा में, और आपका नेचर जो है थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति का हो सकता है। तो देखिए ये जो होगी कुंडली का छोटा सा सार, संक्षिप्त में मैंने आपको बताया ग्रहों की युतियों का क्या फल होता है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में कुंडली विश्लेषण 2 मैं पूरा आपके साथ में लूँगी, जिसमें मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर कोई टॉपिक स्पेशली कोई ज्योतिष में जानना है तो प्लीज़ ब्लॉग कमेंट, तो मैं आपके लिए उन पर भी कोई वीडियो बना पाऊँ। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।